हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइवान को पता चल जाता है कि हाँ मेंग ने उसकी वजह से अपना सिंगापुर जाने का ड्रीम छोड़ दिया है। तो साइवान को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। आगे वो लोग एक साथ बीच पर घूमने जाते हैं और एक साथ मिलकर दोनों बहुत अच्छी यादें बनाते हैं। तो हाँ मेंग कहता है कल रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो साइवान कहती है मैं तो एक लड़की हूँ, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। तो हाँ मेंग कहता है तुम्हारे साथ सोने से मुझे बहुत अच्छी नींद आई, वो भी बिना किसी पिल के। इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही सोओगी और कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। तो साइवान हाँ मेंग को प्रॉमिस कर देती है। आगे हाँ मेंग साइवान को किसी कर रहा होता है कि तभी हाँ मेंग की नज़र केक पर पड़ती है। तो हाँ मेंग साइवान को कहता है तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, कहीं मत जाना, मैं अभी आता हूँ। और हाँ मेंग साइवान को बीच पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर हाँ मेंग सारी दुकानों में जा जाकर केक ढूंढता है, पर उसे कहीं भी केक नहीं मिलता। इधर साइवान हाँ मेंग के लिए परेशान हो रही होती है क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है और हाँ मेंग अभी तक नहीं आया हुआ होता है। आगे बहुत देर बाद हाँ मेंग वहाँ पर आता है तो साइवान सीधा जाकर हाँ मेंग को गले लगा लेती है और कहती है तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी तुम जब वापस नहीं आए थे। तो हाँ मेंग कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया। तो साइवान कहती है हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आगे हाँ मेंग साइवान का जन्मदिन सेलिब्रेट करता है तो साइवान ये देखकर बहुत खुश होती है और हाँ मेंग को कहती है तुम्हें पता है ये जन्मदिन मेरा सबसे स्पेशल जन्मदिन है क्योंकि किसी ने भी मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल नहीं बनाया था जितना तुमने बनाया है। तो हाँ मेंग ये सुनकर खुश हो जाता है। अगले दिन साइवान अपने प्रोजेक्ट के लिए वेडिंग शूट करवाती है हाँ मेंग के साथ और दोनों वेडिंग ड्रेस में काफी सुंदर लग रहे होते हैं। तो साइवान अपनी वेडिंग ड्रेस की फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। आगे साइवान हाँ मेंग को कहती है क्या हम वॉक पर जा सकते हैं। तो हाँ मेंग कहता है हाँ जरूर। आगे वो लोग वॉक पर जाते हैं तो साइवान हाँ मेंग को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है इसलिए तुम पीछे मुड़ जाओ। तो हाँ मेंग कहता है आखिरकार तुम्हें ऐसी कौन सी बात करनी है जो तुम्हें मेरे पीठ के पीछे ही बोलना है। तो साइवान कहती है ये एक सरप्राइज है, अगर तुम मेरे सामने रहोगे तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगी। तो हाँ मेंग पीछे मुड़ जाता है। आगे साइवान हाँ मेंग को कहती है हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है इसलिए चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो हाँ मेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और साइवान को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में ऐसा कोई कपल नहीं है जो परफेक्ट है। तो साइवान कहती है अगर हम दोनों की शादी हो भी गई तो भी तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और अपनी फैमिली के बीच में पिसते रहो और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, इसलिए कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे लायक हो। और ये कहते कहते साइवान हाँ मेंग से बहुत दूर चली जाती है। तो हाँ मेंग साइवान को ढूंढता रह जाता है और उसे फोन पर भीख मांगता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सबको मना लूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। तो साइवान कहती है अगर तुम मना भी लोगे तो भी हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा, तब भी हमारे बीच ये फर्क जरूर रहेगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें मेरी वजह से अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती, इसलिए आज के बाद हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही तुम मुझसे कभी भी मिलने की कोशिश करना। और ये कहकर साइवान कॉल कट कर देती है। एक्चुअली साइवान ये सब हाँ मेंग के लिए ही कर रही होती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी वजह से हाँ मेंग कितना सफर कर रहा है और वो ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से हाँ मेंग को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए वो उसकी लाइफ से जाने का डिसीजन लेती है। इधर बेचारा हाँ मेंग साइवान की बातों को सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और बेंच पर बैठकर खूब रोता है। इधर साइवान का भी यही हाल होता है। आगे साइवान बुसान से ताइवान वापस आ जाती है। इधर साइवान की मॉम को साइवान के रूम से वो पेपर मिलता है जिसमें साइवान ने वो सारे रीजन लिखे होते हैं जिससे वो हाँ मेंग को छोड़ना चाहती है और जिससे वो हाँ मेंग को नहीं छोड़ सकती। तो साइवान की मॉम ये पढ़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर साइवान आ जाती है और साइवान अपनी मॉम को बताती है कि उसने हाँ मेंग से ब्रेकअप कर लिया है। तो साइवान की मॉम ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और साइवान की मॉम साइवान से पूछती है कि तुमने हाँ मेंग से ब्रेकअप क्यों किया। तो साइवान कोई जवाब नहीं देती और कहती है मुझे काम पर जाना है इसलिए आप रूम से बाहर जाओ। और साइवान अपनी मॉम को रूम से बाहर निकालकर रूम बंद कर देती है। आगे हाँ मेंग साइवान से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है कि तभी उधर से सेंगनान आती है और अपने भाई को देखकर कहती है भाई आप कब वापस आए, आपको पता है आपके पीछे यहाँ पर क्या क्या हुआ, आप तो पूरी तरह फेमस हो गए हो। तो हाँ मेंग सेंगनान से पूछता है क्या साइवान ऑफिस आई है। तो सेंगनान कहती है भाई मैं तो अभी अभी ऑफिस आई हूँ, मुझे क्या पता साइवान ऑफिस आई है या नहीं, क्या आप दोनों में फिर से लड़ाई हो गई, पक्का इस बार भी साइवान की ही गलती होगी। तो हाँ मेंग सेंगनान
सेंगनान को कहता है साइवान को दोष देना बंद करो, उसकी कोई गलती नहीं है। हमेशा तुम्हें क्यों लगता है कि साइवान की ही गलती है? कभी तो उसे समझने की कोशिश करो। तो सेंगनान कहती है भाई आप बहुत ही परेशान लग रहे हो, क्या सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है? चलो हम बैठकर बातें करते हैं। तो हामिंग कहता है तुम ऑफिस जाओ, मुझे कुछ काम है, और हामिंग वहाँ से चला जाता है। आगे सेंगनान जब ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि साइवान सबको गिफ्ट दे रही है अपने फेयरवेल के तौर पर, और सबसे हंस कर बातें भी कर रही है। और साइवान सारे कलीग्स को ये भी बता देती है कि कल उसने हामिंग के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो वो साइवान को साइड में लेकर जाती है और उसे कहती है मेरा भाई तुम्हारी वजह से इतना दुखी है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनका दिल तोड़कर। तो साइवान सेंगनान के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हामिंग की तकलीफ से। तो सेंगनान को साइवान पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कसकर थप्पड़ मारती है और कहती है इसी वजह से मैं अपने भाई को तुमसे दूर रहने को कह रही थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता था जिस तरह तुमने मेरा दिल तोड़ा है उसी तरह तुम मेरे भाई का भी दिल तोड़ोगी। देखो मेरी बात सही निकली, मैंने तुम्हें वार्न किया था साइवान कि मेरे भाई को इन सब में यूज मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो साइवान को भी सेंगनान पर गुस्सा आ जाता है और कहती है मैंने तुम्हारे भाई को यूज किया है? तुमने अपने भाई को यूज किया है? किसने मुझसे बेट लगाई थी अपने भाई को लेकर? तुमने सेंगनान, तुमने अपने भाई को इतना तकलीफ दिया है, ना कि मैंने। तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई ये सब झेल रहा है, इसलिए तुम मुझे अकेले ब्लेम नहीं कर सकती, समझी? और यहाँ पर फिर से इन दोनों में जमकर लड़ाई होती है। साइवान की मॉम हामिंग से मिलने आती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे और साइवान के बीच क्या हुआ। तो हामिंग साइवान की मॉम को सारी बातें बताता है। आगे साइवान की मॉम हामिंग को एक पोटली देती है और कहती है अगर तुम साइवान से प्यार करते हो तभी इस पोटली को खोलना। और ये कहकर साइवान की मॉम वहाँ से चली जाती है। हामिंग उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि साइवान उससे कितना प्यार करती है। आगे हामिंग डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो साइवान के ऊपर लगा हुआ इल्जाम साफ करके ही रहेगा। और हामिंग होटल जाता है सबूत इकट्ठा करने के लिए कि तभी वहाँ पर सेंगनान भी आ जाती है। तो हामिंग सेंगनान से पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो सेंगनान कहती है जो आप करने आए हो मैं भी वही करने आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि साइवान इस हद तक गिर सकती है। तो हामिंग कहता है फिर ठीक है चलो साथ में मिलकर सबूत ढूंढते हैं। तो तुम मुझे बताओ उस रात तुमने क्या क्या देखा था? कि तभी सेंगनान की नजर उस वेटर पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि उस रात इसी वेटर ने साइवान के कपड़े पर ड्रिंक गिराई थी। तो वो दोनों मिलकर उस वेटर से पूछताछ करने जाते हैं। पहले तो वो वेटर उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता, पर हामिंग ऐसी ट्रिक लगाता है और उसे इतना डराता है कि वो वेटर खुद ही बता देता है कि उसने किसी के कहने पर ये काम किया था। तो हामिंग जियांग की पिक दिखाकर उससे कहता है क्या इस बंदे ने तुम्हें ये काम करने को कहा था? तो वो वेटर कहता है हाँ इसी बंदे ने मुझे ये काम करने को कहा था। तो सेंगनान जैसे ही जियांग का नाम सुनती है तो बेचारी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और उसे भरोसा नहीं होता कि जियांग इतनी हद तक गिर सकता है। तो हामिंग को जैसे ही ये सब पता चलता है तो वो गुस्से से जियांग के पास जाने लगता है, पर सेंगनान हामिंग को रोक लेती है और कहती है प्लीज भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हामिंग कहता है क्या तुम अब भी जियांग को बचाना चाहती हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा उसने साइवान के साथ क्या क्या किया? तो सेंगनान कहती है मैं आपको इस वजह से नहीं रोक रही, मैं आपको इस वजह से रोक रही हूँ क्योंकि मैं खुद पता लगाना चाहती हूँ क्या इन सब के पीछे जियांग है। अगर इन सब के पीछे सच में जियांग होगा तब मैं आपको नहीं रोकूंगी, तब आप जियांग के साथ जो भी करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले भाई मुझे एक ट्राई करने दो। तो हामिंग कहता है ठीक है। आगे सेंगनान जियांग को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो जियांग कहता है अभी? तो सेंगनान कहती है हाँ मैं अभी। तो जियांग कहता है ठीक है फिर आ जाओ। कि तभी जियांग का बेल बजता है तो जियांग को लगता है कि शायद सेंगनान आई होगी, लेकिन वो सेंगनान नहीं बल्कि चेयरमैन होते हैं और वो भी नशे की हालत में जियांग से पूछते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बस वो चेयरमैन की पोस्ट लेने के लिए? और तुमने चेयरमैन की पोस्ट लेने के लिए मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी और मुझ पर असॉल्ट का केस भी करवा दिया। और चेयरमैन जियांग को मारने लगते हैं। तो जियांग को भी चेयरमैन पर गुस्सा आ जाता है और जियांग चेयरमैन के सामने ये कन्फेस कर लेता है कि उसने ही ये सब किया, उसने जानबूझकर उसे फंसाया है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ फेल हो गई थी। तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते थे, लेकिन फिर भी मैंने वो सब चुपचाप करके सहा क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगा। और देखो मैंने तुमसे बदला ले लिया और तुम्हारी चेयरमैन की पोस्ट अब मेरी है। और ये कहकर जियांग चेयरमैन को मारने लगता है। इधर सेंगनान जियांग के मुँह से ये सारी कन्फेशन सुन लेती है तो बेचारी के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है। तो जियांग भी सेंगनान को जाते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे जाता है और वो सेंगनान को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब चेयरमैन से बदला लेने के लिए किया क्योंकि चेयरमैन ने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। तो सेंगनान कहती है तुमने अपने बदले के लिए साइवान को यूज किया, क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई एक लड़की के कैरेक्टर को उछालते हुए?
मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, इसका सही सही आंसर देना, क्योंकि तुमने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। तो जियांग, अब मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, जो पूछना है तुम पूछ सकती हो। तो सेंगनान कहती है, साइवान ने मुझसे कहा था कि तुम कॉलेज में लड़कों के साथ बैट लगाते थे लड़कियों को पटाने के लिए, और तुमने साइवान को भी पटाने के लिए बैट लगाई थी। क्या तुमने साइवान को पटाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था? तो जियांग कहता है हाँ। तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी के तो दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो सेंगनान जियांग को कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, और जियांग की वजह से ही उसने साइवान को 10 सालों तक गलत समझा और उसे मैंने इतना कोसा और बुरा भला कहा। तो जियांग कहता है, पहले मैंने तुम्हें यूज किया था, लेकिन जब तुम मुझे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आई थी तब तुम्हें देखकर मेरा दिल जोरों से धड़का था और मुझे तभी ही तुमसे प्यार होने लगा था, और जब हम वापस मिले तो मैंने अपने पूरे दिल से तुम्हें अपनाया था। चाहे मैंने तुमसे कितने भी झूठ बोले हों, पर मैंने ये बात झूठ नहीं बोली कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में सेंगनान तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। और ये कहकर जियांग सेंगनान को हक कर लेता है। तो बेचारी सेंगनान को समझ में नहीं आता आखिरकार वो रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि एक तरफ जियांग ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी होती है, क्योंकि जिस बेस्ट फ्रेंड पर उसे नाज था उसकी वजह से वो बेस्ट फ्रेंड उससे दूर हो गई थी। आगे सेंगनान साइवान को मिलने के लिए बुलाती है और सेंगनान साइवान को कहती है, तुम चेयरमैन के खिलाफ केस करो, मैं तुम्हारे केस में गवाही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो साइवान सेंगनान की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है, अब तुम्हें मुझ पर दया आ रही है, लेकिन मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना कि मैं सही थी और वो बंदा गलत, मुझे कुछ भी प्रूफ नहीं करना। और ये कहकर साइवान वहाँ से जाने लगती है। तो सेंगनान को साइवान पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम स्कूल टाइम में भी सेम ऐसे ही थी, तुम किसी को भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी कि तुम सही हो, तुम हमेशा लोगों को अपने आप को गलत समझने देती थी, क्योंकि तुम्हें डर लगता था कि अगर तुम उन लोगों को एक्सप्लेनेशन दोगी, लेकिन अगर वो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा, वो लोग तो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, और तुम इसी डर से उन लोगों के छोड़ने से पहले ही तुम उन्हें छोड़ देती थी, और तुम इसी बात को सोचकर डर जाती थी और एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब ठीक करती थी? क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें तुमने छोड़ा था, उन्हें कैसा लगा था जब तुमने उसे छोड़ दिया था? तुम कभी भी उन लोगों के दर्द को नहीं समझ पाओगी, क्योंकि तुम खुद ही अपने दर्द को नहीं समझ पा रही। तुम्हें एक बात पता है साइवान, तुम दूसरों को नहीं छोड़ती, तुम अपने आप को छोड़ रही हो। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम दूसरों पर भी भरोसा नहीं कर पाती, और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, और तुम्हारी यही प्रॉब्लम तुम्हें पूरी दुनिया में अकेला करती है। तो दोनों दोस्त एक दूसरे पर अपने दिल की बातें निकालते हैं और खूब रोते हैं, पर दोनों एक दूसरे से पैचअप नहीं करते, उल्टा लड़कर ही चले जाते हैं। आगे सेंगनान हाओ मेंग को बता देती है कि इन सारे कांडों के पीछे जियांग का ही हाथ है। तो हाओ मेंग गुस्से से जियांग के पास जाने लगता है। तो सेंगनान हाओ मेंग को रोकती है और कहती है, भाई इसमें जियांग की कोई गलती नहीं है, वो तो बस चेयरमैन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि चेयरमैन ने उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। वो हमेशा उसे टॉर्चर करता रहता था, जिस वजह से जियांग ने ऐसी हरकत की। तो हाओ मेंग कहता है, क्या तुम अब भी जियांग की तारीफ कर रही हो, जब तुम्हें पता है कि उसने साइवान के साथ क्या किया? तुम्हें एक बात पता है सेंगनान, मैं तुम्हें हमेशा से ये बात कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम्हें हमेशा लगता था कि साइवान ने तुम्हें चीट किया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि साइवान ने चीट किया? वो जियांग ने तुम्हें चीट किया था सेंगनान। साइवान तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, उल्टा तुमने साइवान को गलत समझा, और तुम अभी भी सेल्फिश बन रही हो। तो सेंगनान कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं क्या करूँ? एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसे चूज करूँ। तो हाओ मेंग कहता है, सेंगनान मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कभी भी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दिल की सुनो, तुम्हारा दिल ही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तो सेंगनान हाओ मेंग को कहती है, भाई मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी साइवान को निर्दोष साबित करने में। आगे सेंगनान जियांग से मिलने जाती है और जाकर जियांग को हक कर लेती है। तो जियांग को समझ में नहीं आता आखिरकार साइवान को क्या हुआ। अगले दिन हाओ मेंग साइवान को उसके घर से उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाता है, जहाँ पर जियांग अपने चेयरमैन बनने की खुशी सेलिब्रेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हाओ मेंग आता है और सबको कहता है कि मैं आज साइवान की बेगुनाही साबित करूंगा। और हाओ मेंग सबके सामने जियांग का वो वीडियो चला देता है जिसमें जियांग ने कन्फेस किया होता है कि उसने ही साइवान को फंसाने की कोशिश की थी चेयरमैन की पोस्ट पाने के लिए। तो जियांग अपनी वीडियो देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सेंगनान की तरफ देखता है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सेंगनान जियांग के घर गई थी तो उसका यही प्लान था कि वो जियांग के मुंह से सारा सच निकलवाए, क्योंकि जियांग सेंगनान पर बहुत भरोसा करता है और जियांग सेंगनान को सारी बातें बता देता है कि उसने साइवान को कैसे फंसाया था। तो सारे
लोगों को पता चल जाता है कि साइवान बेकसूर है। तो हामिंग सारे मीडिया वालों को कहता है आप लोगों को पहले सच्चाई पता लगानी चाहिए थी, उसके बाद ही रिपोर्ट बनानी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने बिना सच्चाई जाने एक लड़की पर आरोप लगाया और उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश की। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों को साइवान से माफी मांगनी चाहिए? और हामिंग जियांग को कहता है तुम्हें भी साइवान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से साइवान को बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो जियांग साइवान से माफी मांगता है और सेंगनान की तरफ देखता है और उसके बाद जियांग वहाँ से चला जाता है। तो सारी मीडिया जियांग के पीछे पड़ जाती है और उससे कई कई तरह के सवाल पूछने लगती है। तो सेंगनान जियांग के पीछे जाती है और उसे कुछ कहने ही वाली होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। तो जियांग सेंगनान को देखकर स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर साइवान हामिंग से बिना बात किए वहाँ से जाने लगती है। तो हामिंग साइवान को कहता है अब तुम क्यों गुस्सा हो? तो साइवान कहती है ये सब करने से तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के बीच सारी चीजें ठीक हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, ये सब करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितनी बदनामी मेरी होनी थी वो हो चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए ये सब करोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है हमारे बीच बहुत सारी डिफरेंसेस हैं जो कभी भी हमारे बीच से नहीं मिटेगी। तुम्हारी माँ कभी भी मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी लाइफ आराम से जियो। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारे हामिंग का ये सब सुनकर और दिल टूट जाता है। आगे सेंगनान खूब रोती है क्योंकि उसने जिस इंसान से प्यार किया था उस इंसान ने उसे धोखा दिया। कि तभी वहाँ पर साइवान आती है और सेंगनान को संभालने की कोशिश करती है। तो दोनों बेस्ट फ्रेंड अपनी पास्ट की बातों को याद कर कर एक दूसरे से खूब लड़ती है और वो भी जमकर। और उसके बाद उन दोनों को अपनी गलती रियलाइज होती है कि उन लोगों ने कहाँ कहाँ पर गलती की थी। अगर उन लोगों ने पास्ट में ही ये सब सॉल्व कर लिया होता तो शायद उन लोगों की सिचुएशन ऐसी ना होती। और फाइनली इन दोनों बेस्ट फ्रेंड का पैचअप हो जाता है और ये दोनों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। आगे सेंगनान और साइवान एक कैफे में कॉफी पी रहे होते हैं। तो सेंगनान साइवान से पूछती है क्या तुमने मेरे भाई से पैचअप किया? तो साइवान कहती है नहीं, हमारी बीच की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इसे सॉल्व करना नामुमकिन है। तो साइवान सेंगनान से पूछती है तुम ठीक हो ना? तो सेंगनान कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ? तो साइवान कहती है जियांग वापस जा रहा है, क्या तुम उसे आखिरी बार गुड बाय नहीं कहोगी? तो सेंगनान कहती है मेरी हिम्मत नहीं हो रही उससे बातें करने की, क्योंकि मैंने उसके साथ जो किया मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज होगा। तो साइवान सेंगनान को समझाती है तुम्हें एक बार उसे गुड बाय जरूर कहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को कोई मलाल रहे कि उसने अपने पहले प्यार को सही से गुड बाय भी नहीं कहा। तुम्हें एक बार उससे मिलकर सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। आगे साइवान सेंगनान को लेकर जियांग के पास जाती है और जियांग को कहती है तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड तुमसे कुछ कहना चाहती है। आगे सेंगनान जियांग से अपनी दिल की सारी बातें करती है और कहती है मैंने तुम्हें 10 सालों से पसंद किया है, लेकिन मैं आज उन सारी फीलिंग्स को गुड बाय कह रही हूँ और तुम्हें भी। तो जियांग कहता है मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया था, लेकिन वो अलग बात है कि हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा। और जियांग सेंगनान का फोन मांगता है और उस पर अपना कोरिया वाला नंबर सेव करता है और कहता है कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे तुम बेहिचक कॉल कर देना, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जियांग वहाँ से जाने लगता है। तो सेंगनान जियांग को पीछे से आवाज देती है और कहती है जियांग तुम ये कर सकते हो। तो जियांग स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। आगे दोनों अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोते हैं, खासकर जियांग। अगर उसने ऐसी हरकत नहीं की होती तो वो और सेंगनान आज साथ होते। आगे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन सेंगनान साइवान को कॉल करती है और पूछती है क्या तुम्हारी भाई से कोई बात हुई? तो साइवान कहती है क्या तुम्हें नहीं पता हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और मैं हामिंग से बात नहीं करती। वैसे क्या हुआ है हामिंग को? तो सेंगनान कहती है भाई सुबह से ही लापता है, उनका फोन भी ऑफ है और वो ऑफिस में भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चले गए। वैसे आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे भाई को ढूंढना है। और ये कहकर सेंगनान कॉल कट कर देती है। तो साइवान टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार हामिंग गया तो गया कहाँ। इधर हामिंग कोरिया में होता है और हामिंग कोरिया में हर वो जगह जाता है जहाँ पर वो साइवान के साथ गया था घूमने के लिए, और वो हर जगह पर जाकर अपनी और साइवान की यादों को याद करके बहुत सैड होता है और खूब रोता भी है। दूसरी तरफ साइवान का भी काम में मन नहीं लग रहा होता है, तो वो ऑफिस से छुट्टी मारकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर हामिंग उसे लेकर गया था और उसने उसे बताया था कि ये उसकी फेवरेट प्लेस है बचपन वाली। बचपन में हमेशा वो यहीं पर आया करता था खेलने के लिए। तो साइवान को भी हामिंग की काफी चिंता होने लगती है और साइवान हामिंग को कॉल करके पूछती है तुम कहाँ पर हो? तो हामिंग कहता है मैं बुसान में हूँ।
और अपनी यादों को याद कर रहा हूँ। तो साइवान कहती है उन यादों को याद करके कोई फायदा नहीं है, तुम उसे याद करने के बजाय भूलने की कोशिश करो क्योंकि वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। पास्ट की बातों को याद करके कब तक दुखी रहोगे। तो हामिंग कहता है ये मेरी वो यादें हैं जिसे याद कर करके मैं जिंदा रह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ पूरी तरह बर्बाद है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो साइवान ये सुनकर रोने लगती है और फोन कट कर देती है और इधर हामिंग भी खूब रोता है। इधर सेंगनान के पापा का सेंगनान की मॉम के बिना मन नहीं लग रहा होता है। तो सेंगनान अपने पापा को कहती है अगर आपको मॉम की याद आ रही है तो आप उन्हें घर क्यों नहीं बुला लेते। तो सेंगनान के पापा कहते हैं उसकी मर्जी होगी तो वो खुद ही घर आ जाएगी। कि तभी उधर से हामिंग सूटकेस लेकर घर आता है। तो सेंगनान अपने भाई को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है भाई अब घर वापस आ गए। तो हामिंग कहता है हाँ मैं घर वापस आ गया। वैसे सेंगनान मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो सेंगनान कहती है हाँ जरूर भाई मैं आपकी हेल्प करूंगी। आगे सेंगनान ऑफिस में होती है और अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है मॉम हम कितने दिनों से नहीं मिले हैं, क्यों ना आप मेरे ऑफिस आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। लंच टाइम में हम दोनों आपस में मिलकर बातें करेंगे। तो सेंगनान की मॉम कहती है ठीक है मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ। तो सेंगनान कहती है मॉम आप जैसे ही मेरे ऑफिस आइएगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपको लेने आ सकूं। तो सेंगनान की मॉम कहती है ठीक है। आगे सेंगनान साइवान को अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर जाती है और साइवान को कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो साइवान कहती है क्या। तो सेंगनान कहती है 1 मिनट रुको। कि तभी सेंगनान को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ गई हूँ। तो सेंगनान जैसे सुनती है कि उसकी मॉम ऑफिस आ गई है तो सेंगनान साइवान से हाओमिंग के बारे में पूछने लगती है क्या तुम मुझसे पैचअप नहीं करोगी। हाओमिंग तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो, फिर प्रॉब्लम क्या है। तो साइवान कहती है मैं नहीं चाहती कि हाओमिंग अपनी फैमिली और मेरे बीच में पिसता रहे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ आराम से जिए। इधर सेंगनान की मॉम साइवान और सेंगनान की बातें सुन रही होती है। एक्चुअली सेंगनान का यही प्लान होता है कि उसकी मॉम साइवान की बातें सुने और अपना दिल साइवान की तरफ से साफ करे। इधर सेंगनान साइवान को कहती है अगर भाई की शादी किसी और लड़के से हो जाएगी क्या तुम उन दोनों को एक साथ देख पाओगी। तो साइवान कहती है ये थोड़ा मुश्किल है उन दोनों को एक साथ देखना, लेकिन मैं हाओमिंग के लिए बहुत खुश होंगी कि उसे वो पार्टनर मिली जो उसे डिजर्व करती है। सेंगनान क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तो सेंगनान कहती है वो क्या। तो साइवान कहती है क्या तुम हाओमिंग की वाइफ से ये कहोगी। और साइवान सेंगनान को वो सारी बातें बताती है जो हाओमिंग का डेली रूटीन होता है, वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो कहाँ जाता है और उसकी फेवरेट प्लेस क्या है। क्या तुम ये सारी बातें उसकी होने वाली वाइफ को कह दोगी। तो सेंगनान ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। इधर हाओमिंग की मॉम भी ये सब सुनकर थोड़ा पिघलने लगती है, पर उन्हें देखकर नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानने वाली है। आगे सेंगनान अपनी मॉम से मिलती है तो सेंगनान की मॉम कहती है मुझे पता है ये सब तुमने जानबूझकर किया है मेरा फैसला बदलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, मैं साइवान को अपनी बहू कभी नहीं बनाऊंगी। तो सेंगनान अपनी मॉम को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि साइवान बहुत ही अच्छी लड़की है, पहले मुझे भी साइवान को लेकर गलतफहमी हो गई थी लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है मॉम, साइवान बहुत ही अच्छी लड़की है और वो भाई को खुश रखेगी। तो सेंगनान की मॉम थोड़ा तो पिघलती है लेकिन अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और कहती है मैं साइवान को बहू नहीं बनाऊंगी। और बेचारी सेंगनान का ये प्लान भी फेल हो जाता है। आगे सेंगनान घर आती है और अपने भाई को बताती है कि उसका प्लान फेल हो गया। तो बेचारा हाओमिंग ये सुनकर सैड हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, अगर हमारा प्लान ए फेल हो गया तो क्या हुआ, हमारे पास अभी भी प्लान बी है। कि तभी उधर से सेंगनान के पापा आते हैं और उन दोनों को कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हाओमिंग और सेंगनान जैसे ही अपने पापा को देखते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। दूसरी तरफ साइवान की मॉम बहुत टेंशन में होती है और साइवान को कहती है तुम्हारे पापा का बाहर में अफेयर चल रहा है। तो साइवान कहती है माँ आप पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको चीट नहीं करेंगे। तो साइवान की मॉम कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता था लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारे पापा का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो गया है, जब भी उन्हें किसी का कॉल आता है तो वो बाहर जाकर बात करने लगते हैं। और मैंने तुम्हारे पापा का जन्म कुंडली भी निकाला है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे पापा को इस महीने में उनका बिछड़ा हुआ प्यार मिलने वाला है। तो साइवान कहती है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं पापा से बात करूंगी इस बारे में। अगले दिन सेंगनान अपने पापा को बहुत अच्छे से रेडी करती है ताकि वो उसकी मॉम को मनाकर घर वापस लेकर आए और उसके पापा उसकी मॉम को साइवान को अपने घर की बहू बनाने के लिए मना ले। तो सेंगनान के पापा कहते हैं मैं आज बहुत ही अजीब लग रहा हूँ, मैं इस तरह नहीं जाऊँगा। तो सेंगनान कहती है पापा आपको अपने बेटे के लिए ये सब करना होगा, आपको किसी भी कीमत पर मॉम को मनाकर घर वापस लाना होगा और साइवान के लिए भी मनाना होगा। इधर साइवान के पापा को हाओमिंग की मॉम का कॉल आता है और हाओमिंग की मॉम साइवान के पापा को मिलने के लिए
बुलाती है। तो साइवान के पापा उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। तो साइवान की मॉम और साइवान अपने पापा का पीछा करती है कि आखिरकार उसके पापा जा कहाँ रहे हैं। इधर हाओ मेंग सेंगनान को कॉल करता है और कहता है मॉम इस रेस्टोरेंट में आ गई है और मैंने मॉम और डैड के लिए एक डिनर डेट प्लान किया है, तुम जल्दी से पापा को लेकर आ जाओ, ठीक है। इधर हाओ मेंग की मॉम और साइवान के पापा एक दूसरे से मिलते हैं कि तभी उधर से साइवान की फैमिली और हाओ मेंग की फैमिली उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो साइवान की मॉम और हाओ मेंग के पापा का तो दिल ही टूट जाता है और दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हाओ मेंग के पापा हाओ मेंग की मॉम पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसका बाहर अफेयर चल रहा है। तो हाओ मेंग की मॉम को भी हाओ मेंग के पापा पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है हाँ मेरा बाहर अफेयर चल रहा है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। और दोनों डाइवोर्स के लिए लड़ने लगते हैं। तो हाओ मेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला कर कहता है आप लोग लड़ना बंद कीजिए, आप लोगों को डाइवोर्स चाहिए ना, तो ठीक है मैं आप दोनों का डाइवोर्स करवाऊंगा। और आप लोगों को पता है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे टाइम पर डाइवोर्स लेने का फैसला किया, मैं और सेंगनान बड़े हो चुके हैं, अब आप दोनों को हम दोनों की कस्टडी के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। तो हाओ मेंग की मॉम कहती है मुझे तुम्हारे पापा से डाइवोर्स चाहिए और एलमनी के बहुत सारे पैसे भी, और ये कहकर हाओ मेंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। तो सेंगनान अपने मॉम के पीछे जाने लगती है पर उसके पापा उसे रोक लेते हैं। तो सेंगनान अपने पापा को कहती है पापा इस बार आपने बहुत ही गलत किया है। इधर साइवान की मॉम साइवान के पापा को खूब कूटती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर में अफेयर चलाने की। तो साइवान के पापा कहते हैं मेरा और हाओ मेंग की मॉम का कोई अफेयर नहीं चल रहा, मेरी बातों पर भरोसा करो। पर वो दोनों साइवान के पापा की बातों पर भरोसा नहीं करते और साइवान की मॉम साइवान के पापा को खूब मारती है। यहाँ पर हाओ मेंग अपना रिश्ता जोड़ने गया था लेकिन यहाँ पर तो उसकी फैमिली का ही रिश्ता टूट रहा है। और यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।